देखो ये है नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर को हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में बनाया। क्यों बनाया इसे? ताकि फ्रीडम फाइटर के जो विचार थे और फ्रीडम फाइटर जो मूवमेंट था उसको प्रोपोगेट किया जा सके, उसको फैलाया जा सके। और 1938 वही टाइम है जब हमारे सर पर वर्ल्ड वॉर टू था, ठीक है? और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस शुरू हो गए थे कांग्रेस के अंदर ही। और 1938 के अराउंड सुभाष चंद्र बोस बन गए थे प्रेसिडेंट किसके? आईएनसी के। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर है ना, एक्चुअली इसको पब्लिश करने का काम था एसोसिएट जर्नल लिमिटेड का। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एजेएल, ठीक है? ये एजेएल केवल ऐसा नहीं था कि केवल नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर ही मतलब प्रिंट करते थे या इसको भी हैंडल करते थे। एक्चुअली कौमी आवाज़ जो उर्दू में आता था, नवजीवन जो हिंदी में आता था, इन तीनों को यही देखता था। बाय द टाइम क्या हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद क्या हुआ, ये जो न्यूज़पेपर था और ये जो न्यूज़पेपर कंपनी थी, ये दोनों जाने लगे घाटे पे, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आने लगी। देन 2008 तक ये हालत हो गई कि 2008 में इन्हें अपनी पब्लिशिंग पूरी बंद करनी पड़ी। मतलब ये तीनों न्यूज़पेपर बंद हो गए 2008 तक, ठीक है? देन 2008 में इन्हें कर्ज लेना पड़ा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा घाटे पे थे। तो 2008 से लेके 2011 तक इन्हें 90 करोड़ का कर्ज लेना पड़ा। किससे? कांग्रेस से। कांग्रेस ने इन्हें 90 करोड़ का कर्ज दिया, ठीक है? अब कहानी शुरू होती है यहाँ से। इस 90 करोड़ के कारण ये सारा का सारा केस आता है सामने। अब 90 करोड़ तो दे दिया किसको? एजेएल को, ठीक है? एजेएल क्या है? एसोसिएट जर्नल लिमिटेड है, ठीक है? जो हेराल्ड न्यूज़पेपर चलाया करती थी, ठीक है? अब 2010 में क्या हुआ? 2010 में एक कंपनी बनती है। कंपनी का नाम है यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। 2010 में एक कंपनी बनती है जिसका नाम है यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब होता क्या है कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में पता चलता है कि 76% जो शेयर्स हैं वो किसके हैं? राहुल गांधी और सोनिया गांधी के, दोनों के 38 और 38% है, ठीक है? बाकी 24% किसका है? मोतीलाल वोहरा का, ऑस्कर फर्नांडिस का और सैम पित्रोदा का, ठीक है? ये तीनों कहीं ना कहीं कांग्रेस से रिलेटेड, या तो कांग्रेस के नेता या कांग्रेस इनका कोई लिंक है। तो एक्चुअली ये कंपनी किसकी हो गई? ये कंपनी हो गई यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। किसी हो गई? ये हो गई किसकी? राहुल गांधी और सोनिया गांधी की। अब यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड क्या करती है? इसका जो 90 करोड़ जो इनका कर्ज था इन पे ये कर्ज अपने ऊपर लेती है, साथ में 50 लाख रुपए देती है, ठीक है? साथ में 50 लाख रुपए इनको देती है। और इनके सारे एसेट्स मतलब जो भी इनकी प्रॉपर्टी है, जैसे दिल्ली में है और बॉम्बे में है, पुणे में है और पंचकुला में, इतनी सारी इनकी जो रियल एस्टेट की जो प्रॉपर्टी थी, ये सारी की सारी किसके किसके अंडर आ जाती है? यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के आ जाती है। कितने रुपए में? मात्र 50 लाख प्लस 90 करोड़ जो कर्ज था, ठीक है? ये आगे इसके अंडर पे। अब स्कैम यहीं से शुरू होता है, या स्कैम के जो आरोप है वो यहीं से लगते हैं। अब आरोप क्या लगते हैं वो आगे दिखते हैं। ये हैं बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि बीजेपी के लीडर हैं और दूसरा एडवोकेट है। तो क्या करते हैं? ये केस करते हैं। किन पर केस करते हैं? ये करते हैं सोनिया गांधी पे और जो बाकी अदर लीडर हैं उन पर, जो कोई ना कोई कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। केस क्या करते हैं? ये कहते हैं कि यंग इंडिया ने मिस अप्रोप्रिएशन किया है एसेट्स का। और दूसरा, अंडर सेक्शन 20A(C) ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट का एक्चुअली क्या मतलब है कि एमएलए और एमपीज के लिए जो भी कानून बने हैं ना, वो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत है। तो इसके तहत और सेक्शन 13A ऑफ इनकम टैक्स के तहत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कमर्शियल पर्पस के लिए, जो मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए पैसे उधार नहीं दे सकती, ठीक है? लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने दिया 90 करोड़ रुपए। किसको दिया था? एसोसिएट जर्नल को। उनको उधार दिया था। क्यों? क्योंकि उनका जो पेपर का काम था वो डूबता जा रहा था, ठीक है? तो इस बेसिस पे इन्होंने किया। दूसरा, इन्होंने बोला डिसऑनेस्टी और चीटिंग के लिए बोला। डिसऑनेस्टी और चीटिंग क्यों हुई? डिसऑनेस्टी और चीटिंग इसलिए हुई क्योंकि ये प्रॉपर्टी की जो एस्टिमेट वैल्यू लगाई गई है वो 2000 करोड़ से 5000 करोड़ लगाई गई है। लेकिन ये कांग्रेस को मिल कितने में गई? यंग इंडिया के थ्रू ये मिल गई 90 करोड़ प्लस 50 लाख में मिल गई, ठीक है? तो इसलिए लगाया गया क्या? डिसऑनेस्टी और चीटिंग का। तीसरा, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इन तीनों को बेस मानते हुए ईडी, जो जिसका फुल फॉर्म है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, क्या करती है? 2014 में केस फाइल करती है। किसके अगेंस्ट? इनके अगेंस्ट फाइल करती है। और पीएमएलए के अंडर फाइल करती है। पीएमएलए के अंडर, पीएमएलए क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग क्यों? क्योंकि मनी पैसे से रिलेटेड है। मनी लॉन्ड्रिंग का बेसिकली मतलब होता है जब काला धन को सफेद बनाया जाए। तो ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, चीटिंग से रिलेटेड है, उसमें प्रॉपर्टी और पैसों से रिलेटेड है। 2000 करोड़ और 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी को 50 लाख में खरीदा गया है। इसके रिगार्डिंग पीएमएलए के अंडर इसको ईडी देख रही है। अब ईडी कहां तक पहुंच चुकी है? ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी है जिसमें 700 करोड़ की प्रॉपर्टी को सीज कर लिए। सीज कर लिए का मतलब ये कि लोग जो भी
एसोसिएट जनरल की प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, अब वो रेंट पे नहीं करेंगे किसको, यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को, या इनको पे नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट किसको देंगे, जो भी रेंट वेंट आएगा वो ईडी को मिलेगा, ठीक है। और ये अब केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में है। तो होप समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।